भगवान कृष्ण कहते हैं, भाव का मैं भूखा हूँ और अहंकार मेरा भोजन है। और जितने भी हमारे बाबा सन्यासी लोग हैं, ऋषि हैं, उन सब ने बोला है इस चीज़ के बारे में बात करी कि आप भाव से पूजा कीजिए तो आपको हमेशा फल देगी। भाव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं, जैसे हनुमान चालीसा के पढ़ रहे हैं, ओम जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जगत बिंदु लगा हो गया हनुमान चालीसा। दैट दिस इज लाइक अ मशीन। खाना टाइम पे खा लेते हैं, भूख लगती है तब नहीं खाते, बस टाइम सेट कर लिया। तो ये मशीन है, पूरा की पूरी मशीनरी हमने बना ली अपनी बॉडी की। तो भाव और मशीनरी में फ़र्क है। मतलब भाव मतलब एक एहसास है, और इसको मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता भाव क्या होता है, इसको फील करना। एक एग्जांपल देता हूँ आपको बहुत अच्छा। कुछ दिन पहले मैंने ऐसे ही मन में डिसाइड किया कि मैं राम नाम का जप करूँगा। तो सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय दोनों समय राम राम ये जप करूँगा। मैंने एक दो दिन करा भी। तीसरे दिन मेरे दिमाग में क्या भाव आने लगा कि भाई मैं ना राम का नाम लूंगा पर छोड़ूंगा नहीं। क्यों राम का नाम लूंगा छोड़ूंगा नहीं, ये भाव आ गया एकदम से मन में। तो ये भाव है कि राम का नाम लेना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि राम पकड़ने के लिए बने, छोड़ने के लिए नहीं बने। तो ये भाव आ गया तो आगे आप क्या कर सकते हैं इसमें। ये मतलब, और भाव आता कैसे, आप कोई भी स्पिरिचुअल किताबें पढ़ना शुरू करते हैं, गीता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, भागवत पुराण है आपकी, और स्कंद पुराण है, शिव महापुराण है, गरुण पुराण है, मत्स्य पुराण है, कुर्म पुराण है, भविष्य पुराण है, जितने पुराण आप पढ़ोगे या कोई भी धार्मिक किताब पढ़ते हो तो आपका भाव अपने आप बनने लगता है। भाव से मेरे को याद आया एक भाव और क्या चीज़ है। जैसे मैंने बोला कि राम को छोड़ने की बात करी, तो उसमें क्या है, एक भगवान राम खुद ही जब राम सेतु बन रहा होता है तो वो बड़े अचंभित होते हैं कि मेरे नाम के साथ पत्थर कैसे तैर रहे हैं। तो वो भी इसको कोशिश करते हैं कि मैं एक भी अनुभव करना चाहते थे। वो एक पत्थर लेते हैं, चुपके से जाते हैं किनारे पे समुद्र के, पानी में पत्थर डालते हैं, पत्थर डूब जाता है। पत्थर डूब जाता है तो बजरंग बली जो उनका पीछा कर रहे होते हैं सूक्ष्म रूप में, और देखते हैं और हंसने लगते हैं। तो भगवान राम कहते हैं कि भाई इस घटना का किसी से जिक्र मत करना। तो बजरंग बली कहते हैं जिक्र क्यों ना करूं, जिक्र तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि जिसको राम ने छोड़ दिया उसका डूबना तो तय है। ये ख्याल मेरे दिमाग में आया कि राम का नाम क्यों छोड़ू फिर। ऐसे ही राम के भक्त हुए, एक राजा थे, वो राम मतलब वैसे तो भक्ति की शो ऑफ नहीं करते थे कभी भी, अपने रूप से मतलब पूर्ण रूप से गुप्त रूप से भक्ति करते थे। वो बहुत आवश्यक है, आपकी भक्ति बहुत ही गुप्त रूप से होनी चाहिए। बुजुर्गों ने कहा तीन चीजें आपकी हमेशा पर्दे में होनी चाहिए, आपका खाना पीना पर्दे में होना चाहिए, पैसा और आपकी पत्नी के साथ मिलन, ये आपकी मतलब पर्दे में होने चाहिए। तो राजा जो थे वो मतलब धर्मपत्नी के सामने तो भगवान का नाम लेते नहीं थे, पर धर्मपत्नी बड़ी पुजारन थी, उनको लगता था मेरे पति तो नाम लेते नहीं। पर एक रात में राजा के नाम से राम निकल आया और पत्नी ने सुन लिया। अगले दिन पूरे महल को सजवा दिया कि मेरे पति तो बहुत बड़े भक्त हैं, ये है वो है। और एक तरह से उसने एक ओकेजन, एक इवेंट बना दिया कि एक एक तरह का एक महोत्सव हो गया, एक उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। पर जब राजा को अगले दिन उसने बताया कि मैंने आपके मुंह से राम नाम सुना है, तो राजा ने उसी समय अपने प्राण त्याग दिए, ये बोल के कि एक राम नाम ही तो था मेरे पास, वो भी चला गया तो मेरा क्या फायदा जीवन जीने का। अपना शरीर त्याग दिया। ऐसी पत्नी ने भी अपना जीवन त्याग दिया उसी तरीके से, दोनों चले गए। तो हम बात कर रहे थे राम नाम की और भाव की। अब दूसरा भाव की मैं आपको कहानी बताता हूँ। आप मतलब ज्योतिषी, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, मैं ज्योतिष पढ़ता हूँ और लोगों को कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ भाव कितना इंपॉर्टेंट है आपको कोई भी उपाय करने के लिए। जैसे लोग जाते हैं, कुछ पानी में बहाने के लिए बोला, नदी के ऊपर से फेंक देते हैं, बहाने के लिए बोला गया है। किसी को खाना आप फेंक के दोगे तो कोई नहीं लेगा, खाना प्यार से दिया जाता है, किसी को दिया जाता है। इसी तरीके से जो आप उपाय करो, नदी में बहा रहे हो, वो एक किसी डेटी के लिए कर रहे हो। देयर शुड बी सम लव, सम डिवोशन। अगर आप उस उपाय को उस तरीके से नहीं करोगे तो उपाय करना आपके लिए बेकार है, उसका कोई भी फायदा नहीं है। इसी प्रकार से बहुत सारे कथावाचक है जो मैंने सुना है उनको आजकल बोलते हुए, वो मतलब कहते हैं कि ठाकुर जी को भोग पधारना है, टाइम पे होना चाहिए, नहीं तो ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, वो उनकी बात ठीक है। जो इस तरह की मतलब डेली नित्य नित्य क्रिया करते हैं, मतलब नित्य नेम है जिनका, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। इसी से मेरे को एक याद आई कहानी, मैं आपको बताता हूँ। एक बनिया था, वो बहुत ही कंजूस था, जैसा बोला जाता है बनियों के लिए कंजूस, पर जरूरी नहीं कि हों वो। तो वो भगवान को कोई भी भोग या कुछ भी नहीं लगा सकता था। तो किसी ने उसको बोला कि तू भाई मन से मानसिक रूप से बना दे, मानसिक रूप से खीर बना, उसमें ड्राई फ्रूट डाल, वो सब चीज़ें डाल और भोग लगा भगवान को अपने तरीके से, हार खीर जवाहरा चढ़ा। उसने अपना नित्यनेम कर लिया, रोज भगवान के लिए अच्छी अच्छी खीर बनाया मानसिक रूप से, उसमें खूब सारी शक्कर डाले, उसमें बाद ड्राई फ्रूट डाले और बहुत सारी चीज़ें डाले और भगवान को खिलाए। मानसिक रूप से, सब मानसिक रूप से हो रहा है, ये असली में नहीं हो रहा। एक दिन मानसिक रूप से करते करते उसके मन में आया कि चीनी थोड़ी कम कर लेता हूँ। तो उनसी उसकी मानसी में ही जो वो सोच रहा है, उस विचार में भगवान आके उसका हाथ पकड़ लिया
कि भाई ये तो डाल दे कम से कम मेरे लिए, ये तो रियल में मतलब मानसिक रूप से दे सकता है तो रियल में नहीं दे सकता। तो ये भाव है। मानसिक रूप से जितने भी भाव होते हैं आप उसमें डूबते जाते हो और आप आगे निकलते जाते हो। इसी मानसिक के बारे में बहुत सारे कथावाचक बात भी करते हैं। तो मेंटली आप पहुंचते हो उन स्टेट्स में। कुछ ऐसे बाबा ऐसी कहानियां बताते हैं जो किसी भी किताब में लिखी नहीं है भगवान कृष्ण की और राधा जी की, पर वो कहानियां फिर भी प्रचलित है। वो कहाँ से आई? ह्यूमन ब्रेन इतना बड़ा नहीं है कि वो वहां तक सोच पाए, भगवान की अंतरंग लीलाओं के बारे में जान पाए। पर कहीं ना कोई लोग किसी ना किसी रूप से उसको बताते हैं। तो मैं कहाँ था, मैं इस बारे में बात कर रहा था कि भगवान के लिए भाव की बात कर रहे थे। दोबारा भाव पे आता हूँ, तो मैं आपको बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ। आप किसी भी डेटी की पूजा कर रहे हो, अगर बजरंग बली की पूजा कर रहे हो, तो आप ये भाव करो कि मैं उनके चरणों में बैठ के पढ़ रहा हूँ, भगवान साक्षात मेरे सामने, या उनको एक आसन बना के दे दो। ठीक है। और भगवान के कुछ ऐसे गीत हैं भगवान कृष्ण के जिसके लोग बोलते हैं साक्षात भगवान को आसन देना जरूरी है, तो भगवान क्योंकि सुनने आते हैं। तो आप आसन कैसे देना चाहते हो भगवान को? एक कपड़े का आसन जमीन पे बिछाना चाहते हो? ये आपको लगता है आसन है? तो सबसे बड़ा जो आसन है हमारे चक्रों में से एक हृदय चक्र है हमारा, जिसे हम दिल बोलते हैं। तो आप जब भी कोई पूजा करो ना, भगवान को बोला कि भगवान मैंने आपके लिए आसन बिछा दिया है मेरे हृदय में, हृदय चक्र में आपका आसन है, आप आओ यहाँ बैठो और मैं आपके लिए पूजा पाठ या भक्ति जो भी करना चाहता है मैं करूँगा। जब आप इस तरीके से भगवान को बुलाओगे हृदय कमल उनका आसन बना के, तो आप सोचिए भगवान एक बार जब आप हृदय में प्रकट हो गए तो कहीं जाएंगे? कहीं नहीं जाने वाले। तो हृदय कमल में उनको आसन दीजिए। तो भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भाव की बात कर रहा हूँ मैं। और भाव अपने आप आने लगते हैं आपको जब आप धीरे धीरे पूजा पाठ पे इस पथ पे आगे बढ़ते हो। भाव भी आएंगे, इमोशंस भी आएंगे, आंखों में आंसू भी आएगा। तो आप पूजा पाठ भक्ति करते हुए आपके दिमाग में मतलब आंखों में आंसू आ गए, तो समझ लीजिए आपने भक्ति की पहली सीढ़ी पार कर ली। अक्सर जब मैं कोई भगवान कृष्ण की कहानियाँ सुनता हूँ या फिर कोई उनकी कथाएं सुनता हूँ, तो अक्सर मतलब आई फील इट, बता नहीं सकता मैं आपको। तो ये भाव ऑटोमेटिकली आते हैं। अगर आप इस पथ पर हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये आएंगे। और देखिए ज्ञान योग से भगवान को प्राप्त करना आसान है, कर सकते हैं। पर भक्ति, भक्ति में आपकी एंट्री इतनी आसानी से नहीं हो सकती, बहुत कठिन है। आप सोचिए भगवान शिव, मतलब जो कहीं ना कहीं ज्ञान के उद्गम है, मतलब उद्गम स्थान कह सकते हैं, जहाँ से ज्ञान प्रारंभ हुआ है भगवान शिव से। उन्होंने सबको ज्ञान दिया, वहीं से सृष्टि स्टार्ट हुई ऐसा कहते हैं। पर आप सोचिए उनको भी भगवान कृष्ण की लीला के लिए एक गोपी बन के सम्मिलित होना पड़ा, गोपी बन के आना पड़ा। उनको वहां पे एंट्री नहीं थी तो वो गोपी के बेस में आए, क्योंकि पुरुष के बेस में उनको वहां पे एंट्री नहीं थी। तो सोचिए भक्ति कितनी टफ है। हाँ, अगर आपके भाव मिल जाए, भगवान की कृपा हो तो बहुत आसान है। पर इसमें उतरना ये भी कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से होता है, ऐसा नहीं कि आप अपने आप उतर जाएंगे इसके। तो ये भाव मैं आपसे बस शेयर करना चाहता था, मैंने किए। तो कोई भी पूजा पाठ भक्ति करते हैं तो भाव जरूर रखिए। अगर माँ लक्ष्मी की भी पूजा कर रहे हैं तो साक्षात आप ये सोच के करिए कि भगवान विष्णु की गोदी में बैठ के आप पढ़ रहे हैं। ये मेरा उपाय नहीं है, किसी ने बताया था, बहुत बड़े एक एस्ट्रोलॉजर है, उनकी किसी वीडियो में सुना था ये भाव, तो मुझे अच्छा लगा। केरला से हैं वो एस्ट्रोलॉजर। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं जितने भी ज्ञान की बात है कहीं ना कहीं झूठा नहीं है, और ज्ञान की जो बातें हैं इसका मजा जूठन में ही है। ठीक है। क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज़ है वो किसी का अपना खुद का नहीं है, भगवान ही इस तरह की बुद्धि और इस तरह का जो है विचार आपके दिमाग में डालते हैं और वही आगे बढ़ता चला जाता है। दिस इज द रियलिटी। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, थोड़ी सी लंबी हो गई है आई नो। शेयर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहीं ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को। जय श्री स्वामी समर्थ। हर हर महादेव।